हाँ जी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट जो है वो खत्म हो गया है एंड इस वक्त जो कि साउथ अफ्रीका की इस वक्त डिफेंस है, उनकी क्या कहते हैं पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के, वो थोड़े से लो टोन के पर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने मैच डोमिनेट किया मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वो मैच इस तरीके से जीत गया। इवन द एंड वाज ब्यूटीफुल व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड एज वेल। हालांकि वी डिड समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग दैट वी ऑलवेज डू, व्हिच इज पाकिस्तानी हम लोगों ने पेश कर दी थी और थोड़ा सा उनको मौका दिया था कि आप मैच ले जाए। But overall, good match. What's your opinion? मेरे ख्याल से तो बड़े अरसे बाद कोई अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला, और हमें जितने कम टेस्ट Hmm. मैचेस मिलते हैं तो उसके लिहाज से तो बड़ा मज़ा आया मुझे। स्पिनिंग विकेट्स पे टेस्ट चैंपियन को देखना कि कैसे खेलेंगे वो बड़ा अच्छा था। जिस तरह की हमारी फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस थी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी कि 450 इस तरह की Hmm. पिच पे हम करेंगे, आई थिंक वहाँ से हमने अपनी मोमेंटम भी पकड़ा और वहाँ से हमने गेम सेट कर दी थी कि यार अब इतना आसान नहीं होगा वापस आना। वो और बड़े बाकी आपको पता है नुमान साहब जो हैं बाबा जी, बने वो। उन्होंने गेम बाकी हाँ। मुझे सिर्फ उनसे ये पूछ के बताया ये ग्लासेस कहाँ से लिए हैं ये वाले, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन वाले तो ग्लासेस नहीं है, ये कोई और है। नहीं चक्कर नहीं जरा सर वही है। पूछिएगा। ये वो बाकियों के वो हैं, हाँ। इनके थोड़े से वेल्डिंग की तरफ मुझे लग रहे हैं कि वो वाले ना हो। नहीं ये नहीं थोड़े से इनके मुंह पे बड़े अजीब से लग रहे हैं। ये ग्लासेस आपको भी मिल सकते हैं और उसके साथ साथ व्यूअर्स को भी मिल सकते हैं, अगर जो व्यूअर्स हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो हमारे इस तरीके का और कंटेंट भी देख सकें। बट कैरिंग ऑन विद द वीडियो, नहीं ग्लासेस मुझे तो इंटरेस्टिंग लगे कुछ। चलो एक लुक से देखे एंड आपने नोटिस किया उनका कॉन्फिडेंस भी चढ़ के आए में वो। आपको यार कंडीशंस मिली हुई हैं और ही इज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लाइन एंड लेंथ। बिकॉज साजिद मुझे इस मैच में मजेदार नहीं लगा, हाँ, थोड़ा आउट इसलिए ऑफ शान फॉर्म। मसूद ने उसको उतना कॉन्फिडेंट था भी नहीं, वो उसकी बॉलिंग पे बीच में आगा आता रहा। लेकिन नुमान की अच्छी बात यह है कि ही नोज कि कहाँ मुझे बॉल करनी है और फिर वो वहाँ कर ही जाता है। ही कीप्स इट सिंपल कि मुझे एक लाइन दी हुई, मैंने यहाँ करते रहना है। जब तुम देखो चौथी इनिंग्स में ब्रेविस और जब रिकल्टन खेल रहे थे, बड़ी अच्छी उनकी छोटी सी पार्टनरशिप रही, बिकॉज रिकल्टन बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा था और ब्रेविस ने वहां से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। नुमान को उसने ठोके हैं, बाउंड्रीज वगैरह मारी हैं, लेकिन नुमान साहब रहे हैं अपनी लाइन एंड लेंथ पे। और फिर क्या ब्यूटी ऑफ अ बॉल उसने कराई है उसको, खूबसूरत। पिचिंग ऑन लेग स्टंप और मतलब क्लिपिंग योर ऑफ स्टंप। यार क्या खूबसूरत एंड डिलीवरी वो थी। फुल ऑन फ्लाइटेड थी कि भाई वो ऐसा नहीं था कि नॉर्मली पढ़ के यूं होती है, वो प्रॉपर्ली दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी थी। वही नोज कि किस पेस पे मैंने बॉल करनी है, हाँ। किस पिच पे किस पेस के साथ करनी है। सो और वो एक्सपीरियंस भी तो तुम देखो, 40-45 साल का भाई का एक्सपीरियंस है। नहीं से हैं वो 55 40-45 साल क्या के, कह रहे थे उधर नहीं हो। देखें लगते तो 55 साल के हैं भाई साहब, लेकिन लड़के नहीं लगे हुए तो अच्छी बात है। आई जस्ट वांट कि इसके साथ साथ हम कोई नीचे नीचे से ना एक बच्चा साथ फैसल डेवलप अकरम टाइप करते रहे। डेवलप कर रहे हो। हम सिर्फ यही चीज पे रिलाय ना करें और साथ साथ उनको कोई गेम्स दें, उनको कोई साथ साथ खिलाएं भी। और इस तरह आई थिंक थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। यही वही है ना कि वो आहिस्ते से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो नाउ यू आर एबल टू थिंक अबाउट दिस कि आप वो बेंच स्ट्रेंथ का अब सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो आपने एक फॉर्मूला ढूंढा है अपना, वो रीसेंट गेम्स में ढूंढा है, and जब आप इफेक्टिव हो रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, अब आप सोचेंगे कि अच्छा हाँ, नाउ आई नीड टू बिल्ड अप माय बेंच स्ट्रेंथ एज वेल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब टेस्ट चैंपियनशिप की बात आती है तो एक वो लटकी होती है हमारे ऊपर घड़ी कि अब हमने मैच जीतना है और घर पे तो बिल्कुल नहीं हारना। तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है ये करने से डरेंगे या डरते हैं या नहीं करेंगे। आई मीन कंसिडरिंग कि जितना उसने इजी हो के क्या कहते हैं इतना कंसिस्टेंट है नमान और आगा को इस्तेमाल किया है, ठीक है, एंड ही वाज नॉट बेसिकली यूटिलाइजिंग साजिद खान दैट मच। तो आई थिंक सो इतनी इतनी गिव है उस गेम के अंदर कि वो इतना कंफर्टेबल होके एक बंदे को खिला सकते हैं, बिकॉज जो बंदा आएगा भी वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि पैदल है। फॉर एग्जाम्पल अबरार आता है या कोई और आता है, तो उसके अंदर देर नॉट इतने पैदल के वो बिल्कुल ही ना आ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड फैसल अकरम इज आल्सो इन द स्क्वाड आई बिलीव, तो वो भी एक। नाउ नाउ ही इज नॉट इन द स्क्वाड। ओह सॉरी, हाँ दो बंदे उसको जो बाहर निकाल हुए दिया था, थे, राइट राइट राइट। फैसल अकरम और आमिर जमाल चले हाँ। गए थे, बट जबकि मेरे ख्याल से तो दोनों को ही होना चाहिए था। आमिर जमाल इधर, हसन अली का क्या रोल था तुम्हारे ख्याल से? शाहीन की जरूर बात करनी चाहिए हमें। Yeah, I mean, like, lovely. ये एक वो, so basically we recorded this previous video as well mid match के अंदर, which we usually do, but due to some technical issues that was lost. तो उसके अंदर we were talking about this exact same thing कि क्या होगा क्या इन pitches की वजह से। And sir आपको याद हो तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि either the bowlers will evolve
और वो इसमें से कुछ निकलेंगे या वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। और वो निकल के आए हाँ हैं, एंड दैट वाज द गुड थिंग कि हाँ भाई जिस तरह की भी पिच है, रिवर्स उसको मिला, बॉल थोड़ी पुरानी हुई, उसको रिवर्स मिला, और उसने आके जिस तरह टेल उड़ाई है, टेल के अलावा भी जब चौथे दिन आया तो पहले ओवर में उसने उसने वो विकेट विकेट आके को ले दे लिए दिया। 60 बॉल पे। सो उसने और अभी क्या 8 ओवर्स कराए हैं पैचेस में, उसने 4 विकेटें निकाल ली। सो हमें जब ये रिवर्स से यहाँ से बेनिफिट मिले, वहां से स्पिनर से मिले, और आपको क्या चाहिए? सर इसके ना मैं एक जरूर चीज बात करूंगा कि बेस्ड अगेन, सो जितना मैंने अभी तक क्रिकेट को देखा है, जितना मैंने अभी तक देखा है, व्हेनेवर एज मच एज आई हैव सीन वसीम अकरम एज वेल, रिवर्स बॉल ऐसे नहीं होती। इतनी रिवर्स करने के लिए आपको बॉल को ट्रीट करना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बॉल विद द बॉल। बनानी पड़ती है। हाँ, कि जैसे अगर तो फॉर एग्जाम्पल वो बात करते, सो ही वाज देयर इन रिसेंटली पॉडकास्ट के ना वसीम अकरम थे, उसके अंदर वो बात कर रहे थे कि अगर तो आपने जो स्पिनर है उसने बॉल को एक साइड को गीला कर दिया है, तो वो बॉल को रिवर्स करने से 2 ओवर दूर ले जाती है। तो वो एंड आप जब वो इवन बॉल्स भी देखें जो शाहीन ने करवाई है, नजर आ रहा है बकायदा कि एक बॉल एक साइड ठीक ठाक रफ हुई है और एक साइड ठीक ठाक उसको केयर उन्होंने की हुई है। तो वो उन्होंने ये हरकत तुक्का नहीं थी, दिस वाज द होल टीम मेकिंग पुटिंग इन द एफर्ट कि हमने ये करना है, एंड शाहीन अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज टू एग्जीक्यूट इट एज वेल। एब्सोल्युटली, ये तो पूरा टीम एफर्ट होता है। लाइक हाँ तुम देखो, बॉल बाउंड्री पे भी जा रही है, थ्रो भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें बॉल बना के रखना, संभाल के रखना, एक साइड शाइनी रखना, तो ये सारी चीजें हाँ। होती हैं और उसमें पूरा टीम एफर्ट होता है। अब इसके अंदर टीम एफर्ट एक और जगह के अंदर जो नॉर्मली एक चीज एट्रीब्यूटेड होती है टीम एफर्ट को, उसके अंदर एक बंदा आउटशाइन करके गया, वो है सलमान अली आगा। किस चीज के अंदर सर भला? यस। तो मजे मजे के कैचेस उसने, और काफी ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन दोस कैचेस। वो इतने, क्योंकि टीवी पे तो हमें बड़े आसान से लगते हैं, मगर वो बड़ी छोटे से डिस्टेंस से कैचेस एंड वेरी क्विक वंस, और बहुत ही नीचे थे। आ, मतलब कि ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस सेशंस भी इनके दिखा रहे थे, वो जिस तरह करते हैं, और उसने मोस्टली सारे ही पकड़े कैचेस। और ऑब्वियसली आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। एक उसने मिस किया विच आई वांटेड कि वो करता, बिकॉज शाहीन की बॉलिंग में ब्रेविस बैट कर रहा था। इट वाज अ डिफिकल्ट कैच, बट वो फास्ट बॉलर पे था, वहां थोड़ा स्किल और पता चलेगा। लाइक नीचे ऑब्वियसली ही इज अ राइट हैंडर, तो वो लेफ्ट साइड पे आया, बट वो निकल गई। सो स्पिनर्स की दफा थोड़ा सा ऑब्वियसली यार पेस तो काफी कम होती है, बट स्टिल वेरी वेल केप्ट, आई थिंक वेरी वेल फील्डेड। और फास्ट बॉलर वो वैसे भी बेहतर फील्डर है, फास्ट बॉल्स का गेंद भी स्लिप में अगर करे तो और अमेजिंग बात होगी। बट इसके ना एक और चीज व्हिच वाज प्रीटी गुड इन दिस होल मैच वाज कि पूरा मैच जो था इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस। कि जो जिन लोगों ने, जो नॉर्मली हमारे आदत होती है कि जो लोग हमारी एक इनिंग में चलते हैं, दूसरी इनिंग में वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है एंड वो अच्छा भाई मैं चलता हूँ, वो ओली करके निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से ही हुआ, जो पहली इनिंग्स में लोग चले वो दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल नहीं चले। दूसरी इनिंग्स में योर हाईएस्ट, योर टॉप स्कोरर, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स, नॉट द मैचेस सेकंड इनिंग्स, दैट वाज बाबर आजम विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 42। फिर अब्दुल्ला शफीक जो कि पिछली इनिंग्स में बिल्कुल ही शुगल में गया, और अब्दुल्ला इमामुल हक जो अटैकिंग करते करते इतनी जल्दी आउट हो गए थे। एंड साउथ शकील, बाकी जो थे वो वही जिन्होंने पहले में परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने सेकंड में किया, सेकंड में उन्होंने किया वो। एंड बीच में सारे बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया सिवाय हसन अली। हसन अली आई फील लाइक वाज द ओनली वन दैट डिड नॉट परफॉर्म और डिड नॉट कंट्रीब्यूट मतलब ऑल यार दैट उस मच, बट मुझे लगता है कि ऐसा इतनी कुछ हो ज्यादा नहीं पा रहा। कंडीशन, और ना इतने कोई ओवर्स उसको मिले, ना कोई कंडीशन इस तरह की थी, नहीं, मैं और वैसे ना बात कोई कर रहा हूँ इतने कि स्पेल मिले। जस्ट थिंकिंग अबाउट कि इस मैच के ना कितने लोगों ने पूरी एक टीम एफर्ट नजर आई है उस सेंस के टीम अंदर। एफर्ट तो थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब इस टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स तो हमने बात की है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या नेगेटिव्स थे? लाइक जिस हाँ तरह पहली इनिंग्स में हमारे 2 कोलैप्सेस हुए हैं, हाँ और फिर सेकेंड इनिंग्स में मतलब कि 200 भी आपने ना पहुंचे आप 200 हाँ। तक, चाहे आप स्पिनिंग विकेट्स पे खेल रहे हो, बट आप घर में खेल रहे हो, यू शुड नो कि भाई किस तरह मैंने कुछ स्कोर करना। वो तो आपकी लीड थी 100 की, तो आपका आप बहुत ड्राइविंग सीट में थे, आप थोड़ा इजी हो गए। बट ये मुझे लगता है कि हमारा जो एक नेगेटिव है ना, जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज वी वन, बट वी शुड फोकस ऑन दैट आल्सो। क्योंकि उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स में हमसे ज्यादा, उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में हमसे ज्यादा रन्स किए हैं जितने हमने थर्ड इनिंग्स में किए हैं, which I agree was alarming considering कि ये जो साइड है they're not the best spin side in the world as well। नए क्योंकि और स्पिनर्स हैं, हाँ, नई तो टीम है। वो that was something that was alarming। and सेकेंडली वही वाली बात है कि क्लस्टर्स वाला जो हमने नोटिस किया वो इवन हमने T20 में भी नोटिस किया। T20 में चलो बंदा एक हद तक छुप जाता है, एक कि चलो यार मारने के लिए जा रहे हो आप, मसला नहीं है।
टेस्ट में ये बहुत ज्यादा एकदम से एविडेंट हो जाता है, एंड अभी वही वाली बात है आपकी, ये छुप गया बिकॉज हम लोग मैच जीत गए हैं, तो इट्स नॉट कमिंग आउट ऑल दैट मच, बट अगर तो आएगा तो ये बहुत ज्यादा मसला कर सकता है। बिल्कुल, और उसके कॉन्ट्री अगर हम देखें तो जो दो पार्टनरशिप्स थी आपकी, इमाम एंड शान वली एंड देन आगा और रिजवान वली लोअर मिडल ऑर्डर, वो दो बड़ी क्रूशल विकेट्स थी, 150 प्लस की दोनों थी। सो ये वाली पार्टनरशिप्स बिल्ड करना, और जिस स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे शुरू में, इमाम और शान भी बड़े पॉजिटिव थे। और इमाम वाज स्पीकिंग टू समवन, तो वो यही कह रहा था कि यार हमें तो कि हमने किसी तरह खेलना है, स्कोर करना है। और मैंने ये भी चीज देखी कि ये आगे बढ़ बढ़ के स्पिनर्स को खेल रहे थे, अपने स्टैंस में स्टक नहीं थे, आगे चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गैप निकाल रहे हैं। जैसे बाबर की स्वीपें नजर आई हमें, कुछ डिफरेंट अप्रोच नजर आई, व्हिच वाज वेरी गुड टू सी। बेसिकली नॉर्मली जो हमें थोड़ी सी बुज़दिलाना क्रिकेट खेलते हैं, हमें वो वाला ब्रांड नजर नहीं आया। हमें थोड़ा सा वो जो दिलेरों वाला क्रिकेट था, ये थोड़ा यकीन रखने वाला जो क्रिकेट था वो नजर आया। ये जो नजर आ रही मुझे जो टीम एक में खुशी और कॉन्फिडेंस हुई आया है, हुआ है। मुझे शाहीन की खुशी हुई, उसकी पेस वापस थी, उसका रिदम वापस था। टेस्ट मैचेस में वो थोड़ा ढीला माड़ा होता है, और मतलब मुझे वो अच्छा लगा सेकंड इनिंग में स्पेशली, वो जिस तरह चाहे थोड़ा छोटा स्पेल था, बट दैट वाज प्रीटी गुड। That was fun, honestly. That because it's always amazing to see a fast bowler swinging and swinging it and getting लाइक वो बोल्ड करते हुए जो है वो बहुत मजा आता है, वो हमेशा दैट्स ऑलवेज अ ट्रीट। इवन शाहीन ने जो वो विकेट लिया, आखिरी जो विकेट लिया, वो बहुत खूबसूरत बॉल थी, वो इतनी ठीक ठाक बाहर से अंदर आई है, तो बिल्कुल, वो जिस बहुत तरह मजा रिवर्स आया, हुई दैट तो वाज वो, वेरी फन। इवन यस। वो जो उसने पिछली वाली विकेट भी जो एक ली है, जहां से उसने राउंड द विकेट आके सीधा की है, oh that was beautiful as ओए well, हो खूबसूरत, that was very बहुत fun, खूबसूरत। that was a good watch, यस, but yeah, इंडीड। yeah. एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच, क्या देख रहे हो, किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं? इसी तरह की स्पिनिंग विकेट मोस्ट प्रोबब्ली हमें मिलेगी विद द सेम कॉम्बिनेशन, या कोई एक आधी चेंज हम करेंगे? I would want कि personally I would want कि हसन अली बेंच हो जाए, उसके बजाय कोई और आ जाए। Either we can go with, मत कि मुझे ये कि खुरम शहजाद को हम लोग एक, मत कि what I would personally want is कि हम लोग एक स्पिनर को ले जाएं एंड उसके बजाय and we take खुरम शहजाद instead of शाहीन, if we're not too threatened, या अगर तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग गेम लेके जा सकते हैं। अगर नहीं, तो ये ये नहीं हम नहीं कर कर सकते तो हम लोग एटलीस्ट, हाँ नहीं, यार, देन आई ये वुड तो नहीं एटलीस्ट, करेंगे ना। अब हाँ हम अब घर पे ये कर चाहेंगे कि सकते हैं, हम आई दोनों नो, टेस्ट मैचेस अपने जीते हैं। हाँ आई नो। और तो मुझे ये भी दिस है इज कि द रील देयर, बिल्कुल भी आप इम्पैक्ट फास्ट बॉलर्स का खत्म कर दोगे एक फास्ट बॉलर के साथ जाने से। लाइक आमिर जमाल होता बीच में, तो वो आपको वो क्वेश्चन दे देता, बैट वाला भी और बॉलिंग वाला भी। हाँ बट हमारे पास कोई ऑलराउंडर और है भी नहीं जो थोड़ी सी मीडियम पेस भी कर सके। सो मतलब खुरम शहजाद हसन अली बट की उसके जगह में अंदर भी जो आ खुरम सके। शहजाद है, कांट ही बैट अ बिट वेल एज वेल, ही कैन बैट अ बिट एज वेल, राइट? यू कैन हैव हिम इन बेट प्लेस शिट तो ऑफ ये हसन सारे कर अली। लेते हैं। हाँ हसन अली कैन बैट और बैट नहीं ऑल्सो, नहीं, आप, मतलब कि हसन मैं अली ये कह रहा शाहीन, हूँ कि यू कैन आप हसन अली की बजाय खुरम शहजाद को लेके आ सकते हैं, उसके अलावा फिर आप बाकी वही एक, सेम हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। यही हो सकता है, यही हो सकता है। आई डोंट नो, वो अब ये हाँ पिच जाके देखेंगे कि बहुत ज्यादा तो नहीं है कि अबरार को लाने की जरूरत तो नहीं पड़ी और सिर्फ शाहीन के साथ जाएं। पर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा शायद करें कि एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, बट यू नेवर नो। let's see let's see how that goes, and उस मैच से, that match honestly cannot come soon enough, because हम लोगों ने as a nation जो है टेस्ट मैचेस का कबाड़ा होते हुए बहुत ज्यादा देख लिए। हम लोगों ने वो मैचेस देख लिए हैं जिसके अंदर रिजल्ट ही नहीं निकलते थे, बैटिंग पे बैटिंग होती रहती थी। हमने वो मैचेस देख लिए जहाँ पे यूं सारी की सारी विकेट निकल जाती हैं। तो ये पहला मैच हमें मिला है जो which was a balanced match, which was a competition, it was fun to watch as well. So that was the positive thing overall in this match. हाँ, there are negatives as well that should be improved, which I personally feel like कि because Shan is there, there is brains behind the whole brawl thing as well, and मुझे लगता है कि भाई it can be a good thing in the future as well, जो कि हम लोग लेके जा सकते हैं। With that, we would like to end. Don't forget to subscribe, comment, and like and share with your friends as well, and we will see you in the next video. Bye bye.